ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सबसे पहले हम लोग करेंगे कि आर्किटेक्चर क्या होता है कंप्यूटर का। व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, या फिर व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर जो वर्ड है, कंप्यूटर, ये वर्ड जो है वो कहाँ से आया है? कंप्यूट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूट? टू डू दी कैलकुलेशंस। ऐसा ही है ना? ठीक है, और हम लोग कह सकते हैं, अगर आप लोग एक डेफिनेशन पढ़ते होंगे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से क्या समझते हो? दिस इज अ डिवाइस दैट इज रन बाय इलेक्ट्रिसिटी which takes which takes input using input device, process it using processor, and gives output using output device. इसको जो ये हमने बोला, it will take input through input device, process it using processor and gives output using output device, इसको हम लोग IPO साइकिल ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। कि जो कंप्यूटर का पर्पस है कैलकुलेशन करना, कंप्यूटेशन करना, वो कंप्यूटेशन का पर्पस है, कैलकुलेशन का पर्पस है। इवन आज सिर्फ कंप्यूटर कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं होता। इनिशियली जब कंप्यूटर आया था, जब उसकी इन्वेंशन हुई थी, तो तब उसका ये पर्पस था कैलकुलेशन करना। फिर आज के टाइम में उसकी मल्टीपर्पज है, बट स्टिल जो उसकी मल्टीपर्पज रहे या फिर एक सिंगल पर्पज रहे, वो जितने भी अपने काम करता है उसके पीछे एक साइकिल फॉलो करता है, दैट इज नोन एज IPO cycle of a computer. IPO means input, process, out. और यही यही हमारे कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है। क्या? It will take input through input device, then that input will be passed to and that input will be passed to CPU, and after processing, CPU will process that input, and after processing it will give output to output device. यहाँ हमारा यूजर है, अगेन यहाँ से पे फिर से हमारा क्या है? यूजर। और सीपीयू जो है, सीपीयू के अंदर सीपीयू के भी पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है, एंड दैट कंपोनेंट्स आर सीयू, एएलयू एंड रजिस्टर्स। ओके, सो ये इसको आप लोग आर्किटेक्चर, आईपीओ कंप्यूटर, या फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, कुछ भी कह सकते हैं, बट यही इसका आर्किटेक्चर है, ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। यही चीज फॉलो होती है कोई भी जब कंप्यूटर टास्क परफॉर्म करता है। इट विल टेक इनपुट थ्रू इनपुट डिवाइस, एंड दैट इनपुट विल बी गिवन टू सीपीयू, एंड सीपीयू विल प्रोसेस दैट इनपुट, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट विल रिजल्ट output and gives that output to the output device. आप लोगों को बोलना चाहिए, ये गलत है। यहाँ पे क्या आएगा?
आउटपुट। ठीक, अब देखो वैसे तो बहुत सिंपल वे में तो अगर हम देखें तो यही बोला जाता है कि इनपुट डिवाइस इनपुट लेते हैं, मतलब इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट दिया जाता है और वो इनपुट सीपीयू तक पहुंचता है। बट क्या आप अभी हमने पिछली क्लासेस में ये चीज सीखी है कि जैसे जब अगर हम लोग इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं ना इनपुट डिवाइस के थ्रू, तो जैसे कीबोर्ड के थ्रू ही हम इनपुट दे देते हैं। जैसे कोई ना इनपुट दिया हमने, इनपुट में हमने दिया क्या, सीमा, तो क्या कंप्यूटर को ये वर्ड समझ में आता है? नो मैम। नहीं आता, उसे नहीं आता समझ में। फिर उसे क्या समझ में आता है? कंप्यूटर को जीरो और एग्जैक्टली, 0 एंड 1 समझ में, वन। बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। तो क्या हम लोग हमेशा कंप्यूटर को जो इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं वो बाइनरी लैंग्वेज में कर रहे हैं? क्या हम 0 1 की फॉर्म में इनपुट कर रहे हैं? हम इस तरीके से वर्ड भी लिखते हैं, सीमा भी लिखते हैं हम, तो मनीषा भी लिखेंगे, 1 2 3 भी लिखते हैं, 807 भी लिखते हैं। बट साथ में ही हम ये चीज बोल रहे हैं कि कंप्यूटर को ये सारी चीजें समझ में नहीं आती। फिर दो चीजें हम एक साथ कैसे कर रहे हैं? कहते हैं समझ भी नहीं आ रही, फिर भी हम उनको दे रहे हैं। तो इंटरनली ये चीज कैसे पॉसिबल है? ये दोनों चीजें एक साथ कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब इंटरनली कुछ ना कुछ कन्वर्जन हो रहा है, कि हमें तो लग रहा है कि हम ये वाला इनपुट दे रहे हैं, बट एक्चुअली कंप्यूटर किसके ऊपर वर्क कर रहा है? 0 और 1 के ऊपर। बिकॉज क्या होता है, यू गिव इनपुट थ्रू इनपुट डिवाइस। सो इनपुट डिवाइस का काम होता है इनपुट को लेना और साथ में टू कन्वर्ट दैट इनपुट इनटू सिग्नल्स, और यू कैन से टू कन्वर्ट दैट इनपुट इनटू द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। तो जो एक सिंपल, जिसको ज्यादा कंप्यूटर के बारे में नहीं पता, तो वो तो सिर्फ इतना ही बोलता है कि इनपुट डिवाइस के थ्रू हम लोग इनपुट देते हैं। बट इनपुट देने के साथ साथ इनपुट डिवाइस ऑल्सो कन्वर्ट दैट इनपुट इनटू सिग्नल्स, एंड सिग्नल्स आर इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से 0 एंड 1। ठीक है, डिजिटल सिग्नल 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली आउटपुट डिवाइस, अगर कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद 0 1 इनपुट है, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट भी किसकी फॉर्म में आएगी? 0 1 की फॉर्म। बट क्या ये 0 1 हमें इतनी आसानी से समझ में आता है? नहीं आता। हमें तो इसी तरीके से समझ में आती है चीजें। तो अगेन आउटपुट डिवाइस विल कन्वर्ट दैट सिग्नल इनटू आवर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये दो पर्पस होते हैं हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, सीपीयू का काम क्या होता है? प्रोसेसिंग करना, और यू कैन से टू कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कौन से हैं, मतलब कौन से ऐसे डिवाइसेस है जिनके थ्रू आप इनपुट देते हो, या इनपुट डिवाइसेस के नेम कौन से हैं? कई बार पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? मैम कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। एग्जैक्टली, कीबोर्ड, माउस, माउस, और जॉयस्टिक, जॉयस्टिक, माइक, स्कैनर, स्कैनर या लाइक कैमरा। स्कैनर, वेरी गुड। ये जो एक लाइट पेन भी आता है ना, जैसे आप अभी टाइप कर रहे होगे। एग्जैक्टली, लाइट पेन। अब पहले पहले फोन्स के साथ भी आता था इस तरीके से पेन टाइप। ठीक है, अगर आप आईपैड यूज करते हो तो आईपैड के साथ आता है। ये हमारे माइक्रोफोन्स हो गए, जैसे ईयरफोन माइक्रोफोन्स। एग्जैक्टली, माइक्रोफोन्स। माइक्रोफोन जैसे अभी आपकी आवाज मेरे तक पहुंची या मेरी आवाज आप तक जा रही है, तो मैं किसके थ्रू अपनी आवाज भेज रही हूँ? माइक के थ्रू। और आपको सुनाई किसके थ्रू दे रहा है? स्पीकर के थ्रू। आपकी आवाज यस। कैसे जा रही है सिस्टम में? माइक के थ्रू। मुझे कैसे सुनाई दे रही है? स्पीकर के थ्रू। तो जिसके थ्रू हम लोग इनपुट दे रहे हैं, दैट इज योर इनपुट डिवाइस। माइक और माइक्रोफोन इज योर इनपुट डिवाइस। और बताओ। जो जो कुछ एक लैपटॉप जो टच स्क्रीन होते हैं, एग्जैक्टली, वो भी तो इनपुट।
है ना? Screen is also an input device, touchpad or touch screen. या स्कैनर, कीबोर्ड, ये माउस मेन तो ऐसे। तो फिर वो भी हो सकते हैं माइक जो होते हैं ना, माइक्रो, एक तो ये वाले फोन वाले होते हैं माइक जो होते हैं वायरलेस। वो सारा ही इसमें इंक्लूड हो गया, ठीक है। एनी टाइप ऑफ माइक इज योर इनपुट डिवाइस, चाहे वो फोन के अंदर, स्मार्टफोन के अंदर एम्बेड हो, चाहे लैपटॉप में एम्बेड हो, चाहे कंप्यूटर में एम्बेड हो, या फिर इंडिपेंडेंटली वायरलेस हो, वायर्ड हो। एनी टाइप ऑफ माइक, एनी टाइप ऑफ माइक्रोफोन इज योर इनपुट डिवाइस। And for games, we used to play with joystick. Exactly, we play game with the help of joystick. जो वीडियो गेम्स होती है वो आता है ना, ऐसे 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 करके बच्चे खेलते हैं। Yes मैम, yes मैम। और जो बार कोड स्कैनर होते हैं, एग्जैक्टली, वो भी इनपुट है ना? बीसीआर, बीसीआर बार कोड जो होता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, हम मॉल वगैरह में शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पे हर प्रोडक्ट के ऊपर एक बार कोड होता है, तो उसको स्कैन करने के लिए जो रीडर यूज करते हैं, दैट इज बार कोड रीडर, दैट इज ऑल्सो योर इनपुट डिवाइस। इस तरीके से और बताओ, बार कोड रीडर, ओएमआर, ओएमआर शीट्स सुना है ना, ओएमआर शीट्स, यस मैम। तो कौन सी होती है ओएमआर शीट्स? ऑप्टिकल मेमोरी रीडर। ऑप्टिकल मेमोरी रीडर तो नहीं है ये, दिस इज ऑप्टिकल मार्क रीडर। मार्क रीडर। जो एग्जाम आप देते हो, जैसे अभी तो ऑनलाइन एग्जाम्स होने लग गए, यूजीसी नेट का पेपर ही मतलब 2-4 साल पहले की बात करूँ, 2 साल पहले की, 2 या 3 साल, 2018 तक जो है वो नेट का एग्जाम जो है ऑफलाइन होता था, ठीक है। तो वही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते थे और फिर आपको एग्जाम के साथ एक ओएमआर शीट मिलती थी, जिसमें हर क्वेश्चन के मतलब 4 ऑप्शंस है, तो 4 सर्कल गिवन होते थे और आपको एक सर्कल को ऐसे पूरा कवर करना होता था, फिल करना होता था। उस शीट को हम लोग बोलते हैं ना ओएमआर शीट। तो वो शीट जो है कभी भी मैन्युअली चेक नहीं होती, दैट इज चेक यूजिंग ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। दैट्स वाई उस शीट को हम लोग ओएमआर शीट कहते हैं, क्योंकि वो जो चेक है वो ओएमआर से। क्लियर? इसी तरीके से ओएमआर के जैसे ही हमारे पास होता है क्या, ओसीआर। ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। कैरेक्टर रीडर। एग्जैक्टली, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और इक्वलाइजेशन। ये क्या होता है ओएमआर, ओसीआर? हम जब हमें किसी पीडीएफ में से कैरेक्टर मतलब स्कैन करना होता है। एग्जैक्टली, पीडीएफ से कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है अगर आपको, तो दैट इज डन यूजिंग ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगी। अच्छा, एक चीज होती है, आप लोगों ने सपोज सपोज नेट का रिजल्ट आया, ठीक है। वैसे अभी तो क्या है, ऐसा ही होता है ना कि इंडिविजुअली आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। सपोज हम बोला सिनेरियो नहीं लेके चलते कि आप इंडिविजुअली अपना रिजल्ट चेक कर सकें। सिनेरियो कुछ ऐसा है कि पूरा कंबाइंड रिजल्ट आया है, ठीक है। तो बहुत बड़ी एक पीडीएफ है, बहुत बड़ी पीडीएफ है और उसमें कंबाइंड रिजल्ट है, ठीक है। मतलब कि सभी बच्चों का रिजल्ट उसी पीडीएफ के अंदर है। तो उस पीडीएफ से आपको अपना रिजल्ट जो है चेक करना है, तो बताओ कैसे चेक करोगे? बोलो, कैसे करते हो? कोई बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसमें से कुछ पर्टिकुलर चीज ढूंढनी है, कैसे ढूंढते हो आप लोग? अभी ट्राई मैम कंट्रोल सर्च प्लस से भी आप क्या करते हो? कंट्रोल प्लस एफ। एफ फाइंड कर लेते हो, ओके, ठीक है। वहां पे कंट्रोल एफ से फाइंड करके वो आपको मिल जाएगा। क्या हमेशा ये चीज पॉसिबल, हर डॉक्यूमेंट में ये चीज पॉसिबल हो पाती है कि आप कंट्रोल एफ कर लें, मतलब फाइंड आप कर ले और आपको मिल जाए?
क्या हर टाइप के डॉक्यूमेंट में फाइंडिंग वाला ऑप्शन जो है वो काम करता है? कभी तुमने नोटिस किया? मतलब मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ में वो काम करता है, कुछ में वो काम नहीं करता। कभी किसी ने ऐसा नोटिस किया कि किसी का काम ना किया हो? जैसे सपोज मैं ही आपको अभी इसका भेजूंगी ना, इसका पीडीएफ में भेजूंगी, तो अब मुझे बताओ क्या इसमें वो काम करेगा फाइंडिंग वाला ऑप्शन? मैम नो डिपेंड मैम। करता है, कई बार कोई कैरेक्टर स्मॉल में है, कैप्स में है, कई बार नहीं मिल पाता एग्जैक्ट। नहीं मतलब कैप स्मॉल का तो चलो ठीक है, वो तो कोई ऐसी बात नहीं, कैप स्मॉल को खैर वो ढूंढ भी लेता है। द थिंग इज कि वर्ड होते हुए भी एज इट इज आपने वर्ड लिखा, वो उसमें है भी, स्टिल वो फाइंड नहीं कर पाता, मतलब फाइंड उसमें वर्क ही नहीं करता। नहीं आप लोगों ने कभी मैम पर अगर पीडीएफ को ब्राउजर पे खोलें, हाँ आप कोई भी डॉक्यूमेंट तो वहां पे भी सर्च हो जाता है। हमेशा हो जाता है मैम बट करने में। अगर वो प्रिंटेड है मैम तो मेरे होता है, साथ तो हो जाता है। कई बार रिटर्न में होता है या कुछ और वर्ड्स होते हैं उसमें नहीं हो पाता। देखो चलो एक चीज मैं आपको आज बताती हूँ, आप देखना वो हमेशा नहीं हो पाएगा। मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें नहीं हो पाएगा, जैसे अभी आपको समझ पाएगा। सपोज जैसे आप लोगों कई बार आप लोग अपने नोट्स शेयर करते हो ना आपस में। जैसे मैं लेती हूँ कि तन्वी है और भावना है, तो भावना के पास बुक नहीं थी, तो तन्वी ने उसको अपनी बुक में से फोटोज क्लिक करके जो है वो उसका पीडीएफ बना के भेज दिया। अब बताओ भावना, क्या आपने कुछ सर्च करना है उस पीडीएफ में, क्या वो सर्च कर पाएगा? मैम नो, हमें कोई पर्टिकुलर फाइल ओपन करनी पड़ेगी जिसकी वजह से हम वो उस पे क्लिक कर पाएंगे। मतलब वो नहीं कर पाएगा, एज सच वो नहीं कर पाएगा, फाइंड ऑप्शन उसमें काम नहीं करेगा उस नो पे। मैम। नहीं, नो मैम। ठीक है। और कब मतलब किस केस में काम करता वो? और सपोज तन्वी ने क्या किया, खुद से कुछ डॉक्यूमेंट बनाया, उसने हैंड मतलब अपना वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट बनाया, उसको सेव एज अ पीडीएफ किया और फिर भावना को भेजा, क्या अब वो कर पाएगा? हम तब हम कर पाए। यस मैम। तो ये डिफरेंस है ना कि यस जब मैम। आपने क्या किया, जब जब आपने ऐसे पीडीएफ बना के भेजी तो उस टाइम पे वो क्या थी, इमेज है वो। डिफरेंस समझ रहे हो ना? एक टाइम पे वो इमेज है और दूसरे टाइम पे क्या है, उसमें एक्चुअली कैरेक्टर है, एक्चुअली वर्ड्स हैं उसमें। जिस टाइम पे उसने खुद से टाइप करके बनाया तो उस टाइम पे उसके अंदर वर्ड्स हैं, और जिस टाइम पे हमने फोटोज क्लिक करके भेजी उस टाइम पे वो इमेज है। तो पीडीएफ का तो वो आपको एक इल्यूजन हो रहा है, वो एज ए पीडीएफ सेव हो रखी है, बट है तो वो इमेज ना। तो जिस टाइम पे वो इमेज होती है उस टाइम पे आप सर्चिंग नहीं कर पाते हो, जिस टाइम पे वो एक्चुअली कैरेक्टर्स है, वर्ड्स है, उस टाइम पे सर्चिंग पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, तो जिस टाइम पे वो इमेज है, अगर इमेज से आपको वर्ड एक्सट्रैक्ट करने हैं तो उस टाइम पे या हम लोग किसको यूज करते हैं, ओसीआर का यूज करते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो वो उसमें से कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करता है और हम इस तरीके से वर्ड को निकालते हैं उसमें से। ठीक है, नेक्स्ट है MICR। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। और MICR का यूज कहाँ पे किया जाता है? जो हमारे मैम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे। मैम ये चेक्स के लिए होता है आई थिंक, exactly, बैंक्स में हाँ जो चेक होते हैं, हर चेक चेक होते हैं ना हमारे। कोड होता है MICR। उस चेक यस को रीड मैम, करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का। ये लेफ्ट में होता है, देखा है मैंने। देखा है ना? ठीक है, ऐसे अजीब यस अजीब से मैम, वर्ड्स बने होते हैं, वो रीडेबल नॉर्मली वो आप रीड नहीं कर पाओगे, ऐसे सिंबल से। या बॉटम लेफ्ट में। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं MICR। ठीक है, तो ऑल दीज आर योर इनपुट डिवाइसेस। के अलावा भी अगर किसी को कोई याद है तो बताओ। इनकी डेफिनेशन भी, इनकी फुल फॉर्म्स भी कई बार आ जाती है, फुल फॉर्म BCR, OMR, OCR, MICR कई बार पूछ ली जाती है।
ठीक है। और वेब कैम हमने लिखा नहीं यहाँ पे, वेब कैम इज ऑल्सो योर, जैसे जिसके थ्रू मैं अभी आपको मेरा चेहरा नजर आ रहा है ना, तो वो चेहरा किसकी वजह से नजर आ रहा है, मेरे वेब कैम की वजह से। जो मेरे सिस्टम में वेब कैम है उसकी वजह से आप वो देख पा रहे हो, तो मैं अपना इनपुट दे रही हूँ किसकी हेल्प से, कैमरा की हेल्प से। सो वेब कैम इज ऑल्सो योर इनपुट डिवाइस। क्लियर। इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं व्हाट आर दी आउटपुट डिवाइसेस। तो आप लोग बताओ कि आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं। सबसे बेसिक आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, एग्जैक्टली, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, फ्लोटर, वेरी गुड, स्पीकर, ठीक है। और मॉनिटर के अंदर टाइप होती है एक एलईडी, एलसीडी और सीआरटी। मॉनिटर्स की टाइप है, मॉनिटर की जो स्क्रीन है उसी की टाइप बता रही हूँ। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड लाइट एमिटिंग डिवाइस, एग्जैक्टली, लाइट लाइट एंड एमिटिंग डायोड। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये फुल फॉर्म से पूछी गई है तो इनको भी याद रखना। सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। जो पहले पहले टीवी आते थे याद है, पीछे से मोटे होते थे, पहले होते थे पीछे से आते थे ना, ऐसे मॉनिटर भी आते थे, टीवी भी आते थे, तो पीछे पहले होते थे, पूरा ऐसे स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं ज्यादा, तो वो थे सीआरटी। फिर वो स्क्रीन जो है पतली हो गई, मतलब वो वैसे पीछे फैलने की बजाय वो बिल्कुल ऐसे इतनी स्लिम स्लिम स्क्रीन आने लगी, तो दैट इज एलसीडी। और फिर आजकल जो आ रही है वो दैट इज एलईडी। सीआरटी जो है स्पेस भी ज्यादा ऑक्यूपाई करती थी और इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा कंज्यूम करती थी। एलसीडी जो है वो स्पेस भी उससे कम ऑक्यूपाई करती है और इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करती है। और जो एलईडी है वो इलेक्ट्रिसिटी और ज्यादा कम कंज्यूम करती है। आपको पता भी ना आजकल एलईडी बल्ब्स वगैरह भी आ रहे हैं, एलईडी ट्यूबलाइट्स आ रही हैं, तो वो सारी की सारी क्या है, नॉर्मल लाइट से, नॉर्मल बल्ब से इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करती है। और साथ में एलईडी का जो डिस्प्ले है दैट इज ऑल्सो बेटर देन एलसीडी। तो ये डिफरेंस है ये तीनों ही मॉनिटर के टाइप्स। नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर आप लोगों को पता है प्रिंटर का पर्पस क्या होता है, टू कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपी। कि जो कंप्यूटर के अंदर आप सॉफ्ट कॉपी देखते हैं उसको प्रिंट करने के लिए, उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग प्रिंटर का यूज करते हैं। और जो प्रिंटर है इसके कई टाइप्स भी है। इम्पैक्ट प्रिंटर है, प्रिंटर के टाइप्स हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट में? इम्पैक्ट जो कि प्रिंट करते हुए पेपर को टच करता है दैट इज इम्पैक्ट, और नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंट करते हुए पेपर को टच नहीं करता दैट इज नॉन इम्पैक्ट। फर्दर इवन इसकी भी टाइप है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, और यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके पास आता है लेजर प्रिंटर। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है प्रिंटर के। अब बताओ प्लॉटर क्या होता है? Plotter is also a kind of printer. Then what is the difference between plotter and printer? मैम जैसे प्रिंटर में हम एक स्मॉल उसमें निकालते हैं ना, एक पेजेस को निकालते हैं, जब हमें बड़े पैम्पलेट्स और बड़ा कुछ निकालना होता है तो प्लॉटर यूज होता है। Exactly. अगर बड़े बैनर को प्रिंट करना है, जैसे कई बार किसी शोरूम के बाहर, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर
बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, तो दैट बैनर्स गोट प्रिंटेड यूजिंग प्लॉटर. They are not print using printer. We print them with the help of plotters. Okay, so this is the difference between printer and plotter. Speaker आपको पता ही है, मतलब स्पीकर का तो स्पीकर से की हेल्प से आप मुझे सुन पा रहे. So these are some output devices. अभी फिलहाल के लिए एक बार मैं जो है चैट को एंड करके स्टार्ट कर रही हूँ क्लास को, दोबारा से ज्वाइन कर.